हेलो फ्रेंड, जिमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूनिट सेकंड का फर्स्ट लेसन, जो है राजनीतिक क्रांतियों पे। तो ये क्रांतियों का सामान्य परिचय है। पहले आपको हम बताएंगे क्रांतियाँ क्यों और कैसे हुई। जब किसी व्यवस्था के अंतर्गत लोगों का और अधिक समय तक रहना असहनीय हो जाता है, तो उस व्यवस्था के प्रति जन विद्रोह के परिणाम स्वरूप उस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। इस परिवर्तन की यह प्रक्रिया ही क्रांति है। विश्व की उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण राजनीतिक निरंकुशता एवं अत्याचारों, सामाजिक तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने के उद्देश्य से हुई। यूरोप तथा अमेरिका में निम्न प्रमुख क्रांतियाँ हुई। पहली है इंग्लैंड की क्रांति। संपूर्ण विश्व के इतिहास में इंग्लैंड की क्रांति पहली राजनीतिक क्रांति थी। इंग्लैंड की क्रांति का मूल कारण राजा और संसद के मध्य सत्ता संघर्ष था। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में एक ऐसी राजनीतिक क्रांति हुई जिसमें हिंसा, रक्तपात, लूट आदि का कोई स्थान नहीं था। इसलिए इस क्रांति को रक्तहीन क्रांति, महान क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, शानदार क्रांति एवं श्वेत क्रांति आदि नामों से पुकारा जाता है। यह क्रांति की पृष्ठभूमि। इंग्लैंड में यह गौरवपूर्ण क्रांति स्टुअर्ट वंश के शासक जेम्स द्वितीय 1685 से 1688 ईस्वी के शासनकाल में हुई। इस क्रांति की पृष्ठभूमि इंग्लैंड के राजाओं और संसद के मध्य सत्ता संघर्ष में विद्यमान थी। इंग्लैंड संसार का पहला देश था जहां सर्वप्रथम संसद की स्थापना हुई। 11वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजा हेनरी प्रथम ने शासन कार्यों में परामर्श लेने के लिए एक सलाहकार समिति परिषद की स्थापना की, जिसे क्यूरिया रेजिस राजा की परिषद कहा गया। 1215 ईस्वी में राजा जॉन की नीतियों से असंतुष्ट होकर सामंतों बैरनों ने एक घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा तैयार किया। राजा जॉन को बाध्य होकर 15 जून 1215 ईस्वी को इसे स्वीकार करना पड़ा। राजा और संसद के मध्य संघर्ष। इंग्लैंड में जेम्स प्रथम 1603 से 1625 ईस्वी के शासनकाल से ही राजा और संसद के मध्य संघर्ष आरंभ हो गया था। जेम्स प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र चार्ल्स प्रथम 1625 से 1649 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। गृह युद्ध का प्रारंभ। राजा और संसद में अधिकारों के लिए गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। इस गृह युद्ध में इंग्लैंड के चर्च के पादरी वर्ग तथा जमींदार राजा की ओर तथा प्यूरिटन व्यापारी तथा जनसाधारण संसद की ओर थे। इस युद्ध में क्रॉमवेल जनता व संसद का नेतृत्व कर रहा था। यह गृह युद्ध 5 वर्षों तक चला। इस गृह युद्ध में प्यूरिटन क्रांति के नाम से ही जाना जाता है। 1649 ईस्वी में संसद ने राजा को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया और न्यायालय ने राजा को मृत्युदंड की सजा दी। अतः 30 जनवरी 1649 ईस्वी को चार्ल्स प्रथम को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इंग्लैंड के गृह युद्ध में क्रॉमवेल की मुख्य भूमिका रही थी। अतः चार्ल्स प्रथम की पराजय के बाद क्रॉमवेल लॉर्ड प्रोटेक्टर नियुक्त हुआ, अर्थात शासन सत्ता उसके हाथ में आ गई। बाद में यह स्वेच्छाचारी बन गया। 1660 ईस्वी में इंग्लैंड में पुनः राजतंत्र की स्थापना हुई और चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा। चार्ल्स द्वितीय 1660 से 1685 ईस्वी ने आरंभ में संसद की इच्छानुसार शासन किया, किंतु जल्दी ही वह भी स्वेच्छाचारी हो गया, जिससे राजा और संसद के बीच पुनः गतिरोध उत्पन्न हो गया। चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी जेम्स द्वितीय राजा बना। जेम्स द्वितीय भी निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासक था।
इंग्लैंड की क्रांति के कारण। इंग्लैंड की क्रांति मुख्यतः वहाँ के राजाओं की निरंकुशता तथा अत्याचारी शासन के कारण हुई। इस क्रांति में अन्य कारणों ने भी सहयोग दिया। क्रांति के प्रमुख कारण निम्न हैं। और पहला टॉपिक है जेम्स द्वितीय की निरंकुशता। चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद जेम्स द्वितीय इंग्लैंड का राजा बना। वह अत्यंत निरंकुश तथा अत्याचारी था। वह कैथोलिक धर्म का अनुयायी था। उसने सेना में कैथोलिकों को अधिकारियों के पद पर नियुक्त किया। जब संसद ने इसका विरोध किया तो जेम्स द्वितीय ने संसद को ही भंग कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है कैथोलिकों की नियुक्तियां। जेम्स द्वितीय ने चर्चों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य उच्च पदों पर कैथोलिकों की नियुक्तियां प्रारंभ कर दी, जिसका संसद ने विरोध किया। अगला पॉइंट है कोर्ट ऑफ हाई कमीशन के न्यायालय की पुनः स्थापना। कैथोलिकों की नियुक्तियों को वैधानिक रूप प्रदान करने के लिए जेम्स द्वितीय ने कोर्ट ऑफ हाई कमीशन की पुनः स्थापना की, जिसका विरोध संसद ने किया। अगला टॉपिक है जेम्स द्वितीय द्वारा कानूनों को स्थगित करना। जेम्स द्वितीय ने 1687 ईस्वी में कई कानूनों को स्थगित कर दिया। इनमें क्लेरेंडन कोड और टेस्ट एक्ट प्रमुख थे। उसने कैथोलिकों को पूजा पाठ, प्रार्थना सभा करने, सरकारी पदों पर नियुक्त होने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी, जिसका जनता ने तीव्र विरोध किया। अगला पॉइंट है डिसेंडर्स की नियुक्तियां। चर्च के पादरियों के विरोध के कारण राजा ने डिसेंडर्स की विशेष घोषणा द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता तो प्रदान की ही, साथ ही उन्हें शेरिफ और जस्टिस ऑफ पीस के पदों पर नियुक्त किया जाने लगा। विलियम ऑफ ऑरेंज के विचार। विलियम ऑफ ऑरेंज हॉलैंड के राजा थे। उन्होंने कैथोलिकों के अधिकारों का विरोध किया। उनके इस विचार का प्रभाव भी इंग्लैंड की जनता पर पड़ा और क्रांति को बल मिला। अगला पॉइंट है जेम्स द्वितीय को पुत्र की प्राप्ति। 12 जून 1688 को राजा जेम्स द्वितीय को पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र जन्म से जनता को निराशा हुई, क्योंकि पुत्र प्राप्ति से कैथोलिक राजवंश की स्थायी होने की संभावना बढ़ गई। अब ये अगला पॉइंट है क्रांति की घटनाएं। 15 नवंबर 1688 ईस्वी को विलियम ऑफ ऑरेंज को हॉलैंड का शासक और 15 नवंबर 1688 ईस्वी को विलियम ऑफ ऑरेंज जो हॉलैंड का शासक था, 15,000 सैनिकों के साथ इंग्लैंड आ गया। उसके आने से देश के विभिन्न भागों में विद्रोह भड़क गया। जेम्स द्वितीय भाग गया। विलियम तथा मैरी इंग्लैंड की गद्दी पर आसीन हो गए। संसद ने उत्तराधिकार का नियम पास करके गद्दी हैनोवर वंश के लिए सुरक्षित कर दिया। इस प्रकार बिना किसी खून खराबा के क्रांति को सफलता प्राप्त हुई। अगला टॉपिक है अधिकार घोषणा पत्र, बिल ऑफ राइट। गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात 1689 ईस्वी में संसद ने एक अधिकार विधेयक पास किया। इसका उद्देश्य संसद और राजा के अधिकारों का निर्धारण करना था। इस विधेयक की निम्नलिखित प्रमुख धाराएं थीं। पहला है राजा संसद की अनुमति के बिना कोई भी नियम न तो लागू कर सकता था और न ही समाप्त। अगला है राजा संसद की अनुमति के बिना कोई नया कर नहीं लगा सकता था। सेना की भर्ती के लिए संसद की अनुमति अनिवार्य हो गई। दंड देने, जुर्माना वसूलने आदि का अधिकार राजा से ले लिया गया। पांचवा टॉपिक है वर्ष में एक बार संसद का अधिवेशन बुलाना अनिवार्य कर दिया गया। वित्त तथा सेना पर संसद का अधिकार स्थापित हो गया। राजा किसी प्रकार के विशेष न्यायालयों की स्थापना नहीं कर सकता। जनता द्वारा सीधे राजा को प्रार्थना पत्र देने का अधिकार हो गया।
राजपद पूर्ण रूप से संसद की सहमति पर निर्भर होगा। और नेक्स्ट टॉपिक है, कोई भी रोमन कैथोलिक धर्म के अनुयायी इंग्लैंड का राजा नहीं बन सके। रक्तहीन क्रांति के प्रभाव एवं परिणाम। 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड के इतिहास की एक युगांतकारी घटना थी। इसके निम्न परिणाम हुए। पहला है, इस क्रांति के फलस्वरूप सैकड़ों वर्षों से संसद और राजा के बीच चल रहा विवाद समाप्त हो गया तथा यह प्रमाणित हो गया कि इस क्रांति के फलस्वरूप सैकड़ों वर्षों से संसद और राजा के बीच चल रहा विवाद समाप्त हो गया तथा यह प्रमाणित हो गया कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद अधिक शक्तिशाली है तथा राजा शासन कार्यों में संसद अनदेखी नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट है, इंग्लैंड में वैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, अर्थात शासन की वास्तविक शक्ति संसद के में निहित हो गई। अगला पॉइंट है, राज्य की संप्रभु शक्ति राजा में न होकर संसद में निहित हो गई। इस क्रांति के फलस्वरूप राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत का अंत हो गया। इंग्लैंड में राजपद प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों के लिए सुरक्षित हो गया। इस क्रांति के बाद राजा की शक्ति संसद की तुलना में कम हो गई। 1701 ईस्वी में उत्तराधिकार नियमन विधेयक द्वारा स्पष्ट हो गया कि राजा की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वह पूरी तरह संसद पर निर्भर है। गौरवपूर्ण क्रांति के फलस्वरूप संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। हमारा अगला टॉपिक है, अमेरिका की क्रांति। तो अमेरिका की क्रांति में इस महाद्वीप की खोज के परिणाम स्वरूप यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियाँ फ्रांसीसी, डच, स्पेनिश, अंग्रेज आदि यहाँ की प्राकृतिक संपदा से आकर्षित होकर उपनिवेश स्थापित करने की प्रतिस्पर्धा में संलग्न हो गए। आरंभ में स्पेन सबसे आगे था, किंतु धीरे धीरे फ्रांस और इंग्लैंड ही वहाँ रह गए। कनाडा पर फ्रांस का कब्जा था। 17वीं शताब्दी तक अंग्रेज अमेरिका में 13 उपनिवेश स्थापित करने में सफल रहे। अंग्रेज अमेरिका की प्राकृतिक संपदा व वहाँ के निवासियों का आर्थिक शोषण करने लगे। यहाँ पर अंग्रेजों ने भूमि खरीदकर बड़े बड़े फार्म बना लिए और अफ्रीका से दासों को लाकर खेती कराने लगे। इस प्रकार अमेरिका के मूल निवासी केवल श्रमिक व कृषक बनकर रह गए। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका वासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता आंदोलन का बिगुल बजा दिया। अमेरिकी अपने उद्देश्य में सफल रहे तथा ब्रिटेन को पराजय का मुंह देखना। अब यह अमेरिका की क्रांति के कारण, तो ये हमारा था अमेरिका की क्रांति और ये अमेरिका की क्रांति के कारण। तो अमेरिका की क्रांति अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में निम्न कारण थे। तो पहला है हमारा अंग्रेजी सरकार के कठोर कानून। इंग्लैंड की सरकार ने अमेरिकी जनता के हितों के विरुद्ध ऐसे कठोर कानून बनाए कि अमेरिकी जनता में असंतोष की आग फैल गई, अतः परिणाम स्वरूप विरोध का वातावरण तैयार हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बोस्टन चाय पार्टी की घटना। 1773 ईस्वी की बोस्टन चाय की पार्टी की घटना ने आग में घी का काम किया। इस घटना के कारण अंग्रेजी सरकार ने दमनकारी नीति चलाई, जिसे अमेरिकी जनता ने खारिज करते हुए विरोधी अभियान को और तेज कर दिया। तीसरा पॉइंट है 1765 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार ने स्टाम्प एक्ट नामक कानून पारित कर जनता पर नए करों का पुलिंदा थोप दिया। इसे नकारते हुए अमेरिकी जनता ने स्वतंत्रता का बिगुल बजा दिया। चौथा पॉइंट है 1775 ईस्वी में 13 अमेरिकी राज्यों ने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध फिलाडेल्फिया में एक सभा आयोजित की, जो कांग्रेस के नाम से प्रसिद्ध है। इस सभा में अंग्रेजों के विरुद्ध एक
प्रस्ताव पास कर घोषित किया गया कि अंग्रेजी सरकार को हम पर कर थोपने का कोई अधिकार नहीं है। 5वां पॉइंट है धार्मिक मतभेद। इंग्लैंड के बहुत से लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में आकर बस गए थे, क्योंकि ये लोग रोमन कैथोलिक चर्च को नहीं मानते थे और इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म को ही मान्यता थी। फलतः इंग्लैंड और अमेरिका वासियों के बीच धार्मिक मतभेद का कारण बना। दोषपूर्ण शासन। अमेरिका के निवासियों को आंतरिक मामले में भी स्वतंत्रता नहीं थी। अंग्रेजों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाना था तथा अमेरिकी उच्च पदों के लिए अयोग्य माने जाते थे। अतः अंग्रेजों के भेदभावपूर्ण शासन के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति के पथ पर बढ़ गए। स्वार्थपरक व्यापार नीति एवं आर्थिक शोषण। अंग्रेजी सरकार ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अमेरिकी व्यापार पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए। अमेरिकी राज्य न तो उत्पादन कर सकते थे और न ही कच्चा माल इंग्लैंड के अतिरिक्त किसी और को बेच सकते थे। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता की भावना। अमेरिकी उपनिवेशों में स्वतंत्रता की भावना विकसित करने का कार्य जेफरसन, थॉमस पेन, जॉन मिल्टन तथा जॉन लॉक जैसे प्रसिद्ध लेखकों ने किया। करों की अधिकता। इंग्लैंड की सरकार ने उपनिवेशों की सुरक्षा हेतु वहां 10,000 सैनिकों की व्यवस्था की। इसके लिए धन की प्राप्ति हेतु कर लगाए गए, जिसका विरोध होना स्वाभाविक था। आयात कर। 1767 ईस्वी में ब्रिटेन सरकार ने अमेरिका में बाहर से आने वाले सीसा, चाय, कागज तथा रंग पर आयात कर लगा दिया, जिसका वहां के लोगों ने विरोध किया। अमेरिका क्रांति की प्रमुख घटनाएं। तो ये हमारे थे अमेरिका की क्रांति के कारण, और ये नेक्स्ट टॉपिक है अमेरिका की क्रांति के प्रमुख घटनाएं। तो इसमें पहला है हमारा स्टाम्प एक्ट, जो कि 1765 में हुआ था। अंग्रेजी सरकार ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पास कर जनता को करों से दबा दिया था। इस एक्ट के विरोध में अमेरिका के सभी ब्रिटिश उपनिवेशों ने मैसाचुसेट में सभा करके घोषणा की कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर। और अगला है टॉपिक हमारा बोस्टन टी पार्टी। 1773 ईस्वी में जब अंग्रेजी जहाज चाय की खेप लेकर बोस्टन यानी अमेरिकी बंदरगाह पहुंचे, तो अमेरिका के निवासियों ने रेड इंडियनों की वेशभूषा में चाय पर लगाए गए कर का विरोध करते हुए चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। यह घटना बोस्टन टी पार्टी के नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा है बोस्टन हत्याकांड। 1770 ईस्वी से 1773 ईस्वी के बीच बोस्टन नगर में अमेरिकी नागरिकों एवं ब्रिटिश सैनिकों के बीच संघर्ष हुए। ब्रिटिश सरकार के आदेश पर अमेरिकी नागरिकों को गोलियों से भून दिया गया। इस हत्याकांड से अमेरिकी अत्यधिक उत्तेजित हो गए। चौथा पॉइंट है फिलाडेल्फिया सम्मेलन। अमेरिका के सभी ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने 1774 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन किया। ब्रिटिश सरकार इसे क्रांति का प्रतीक मानकर इसका दमन करने लगी। फलतः 1775 ईस्वी में अमेरिका वासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम आरंभ कर दिया। 5वां टॉपिक है द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को उपनिवेशों ने दूसरा महाद्वीपीय सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति की घोषणा की गई और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बल प्रयोग को उचित ठहराया गया। अगला पॉइंट है अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा और स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ।
4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और इसी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हो गया। यह युद्ध 1783 ईस्वी तक चला। 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म हुआ। 1789 ईस्वी में अमेरिका का लिखित संविधान बनकर तैयार हो गया। 7वां पॉइंट है सरागोटा में ब्रिटिश सेना की पराजय। 1777 ईस्वी में ब्रिटिश जनरल बारगाइने के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना सारागोटा के स्थान पर घेर ली गई। सेनापति ने जॉर्ज वाशिंगटन के सामने शस्त्र डाल दिए। 8वां पॉइंट है अंग्रेजों की यॉर्क टाउन में पराजय। 1781 ईस्वी 1781 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस यॉर्क टाउन में बुरी तरह पराजित हुआ। इसके परिणाम स्वरूप 1783 में वर्साय की संधि हुई। तो ये थे अमेरिका के क्रांति के प्रमुख कारण और ये है हमारी अमेरिकी क्रांति के प्रमुख परिणाम, उपलब्धियाँ, जो कारण के बाद में जो वो हुआ तो इसके हैं क्रांति के परिणाम। तो इस क्रांति के प्रमुख कारण थे, पहला, इस क्रांति के फलस्वरूप एक विशाल भूभाग संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना हुई। इस क्रांति के फलस्वरूप विश्व को लिखित संविधान एवं गणतंत्रीय शासन प्रणाली का उपहार प्राप्त हुआ। तीसरा पॉइंट है विश्व में सर्वप्रथम अमेरिका में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हुई और जॉर्ज वाशिंगटन की अमेरिका में पहले राष्ट्रपति बने। फ्रांस की क्रांति प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुई। विश्व में अन्य उपनिवेश भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की ओर उन्मुख हुए। विश्व के पटल पर संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का अभ्युदय हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात अमेरिका में संघीय शासन प्रणाली को स्थापना हुई। 8वां पॉइंट है धीरे धीरे अमेरिका में प्रचलित दास प्रथा भी समाप्त हो। तो दोस्तों यार हमारा आज का लेसन तो ये है यूनिट 2 का फर्स्ट लेसन। फर्स्ट है तो ये यूनिट 2 का फर्स्ट लेसन और इससे पहले मैंने यूनिट 1 के 3 लेसन जो थे वो मैंने आपको यूट्यूब पे वीडियो बना के डाली है और ये हमारा यूनिट 2 का फर्स्ट लेसन इतिहास का क्लास 10th का। आई होप आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।